शाहद साहब मियाँ साहब के लिए क्या कहेंगे आप? ओ नहीं, ओके ओके। या शाहद जज जो कांस्टेबल थे उन्होंने अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर ली है। उस मेंटल पेशेंट को जो है दोबारा इजाजत दे दी गई है। आज वो मीनारे पाकिस्तान में अपनी ड्यूटी पर ममूर है। पुलिस वालों से लेके आम लोगों ने उनके साथ सेल्फियां उतरवाई हैं। एक ऐसा शख्स जो सरेआम इदारों को गालियां निकालता है, अपने पुलिस जवानों को गालियां निकालता है, लेकिन यहाँ पे उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। यहाँ पे जो उसको साथी हैं बाकायदा उससे नाराज होने के उसको गले मिलते हैं, उसके साथ सेल्फियां लेते हैं, उसके साथ टिकटॉक बनाते हैं। यहाँ पे शाहद साहब मियाँ साहब के लिए क्या कहेंगे आप? ओ नहीं, ओके ओके जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त मीनारे पाकिस्तान में और हम सब के चहीते शाहद जट साहब जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और शाहद जट साहब के साथ जितने भी उनके फिर सेल्फियाँ ले रहे हैं। बड़ा खूबसूरत लम्हा है यहाँ पे कि जनाब उन्हें देख के हर शख्स के चेहरे पे जो है मुस्कुराहटें बिखर गई हैं और शाहिद साहब बड़े ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। वो हमसे जब मिले हैं तो बड़े प्यार मोहब्बत से मिले हैं जनाब आला। हमने कहा जनाब शाहद साहब क्या कहेंगे आप? तो बड़े खुश थे, जज्बात थे। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जनाब हमारी तस्वीर उतार लें इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन आज 21 अक्टूबर है और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ मीनारे पाकिस्तान में। एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। शाहद जट जो कांस्टेबल थे उन्होंने अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर ली है और आज वो मंजर आम पे आए हैं। इससे पहले ये कहा गया था जनाब कि उनकी मेंटली हालत जो है वो ठीक नहीं है, उनका बाकायदा मेंटल हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था और आज ये उस मेंटल पेशेंट को जो है दोबारा इजाज़त दे दी गई है और आज वो मीनारे पाकिस्तान में अपनी ड्यूटी पर ममूर है। ठीक है जी, उनका हक है, अगर वो ठीक हो गए तो यहाँ पे आकर ड्यूटी कर सकते हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है जो हमारे दीगर पुलिस के जवान हैं उन पर मुझे एक चीज़ का हो रहा है कि जब वो यहाँ पर आए हैं तो ASI तक यहाँ पर उनको आया, उनको गले मिला है जी। वो बड़ा शोर यहाँ पे मच गई, शाहद जट आ गया, शाहद जट आ गया और यहाँ पे एक सेल्फियों का हजूम वो लग गया है। पुलिस वालों से लेके आम लोगों ने उनके साथ सेल्फियाँ उतरवाई हैं। तो बात यह है कि हम लोग किस मुआशरे में यहाँ पे रह रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो सरेआम इदारों को गालियाँ निकालता है, अपने पुलिस जवानों को गालियाँ निकालता है, लेकिन यहाँ पे उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। यहाँ पे जो उसको साथी हैं बाकायदा उससे नाराज़ होने के, नाला होने से कि उसने इन्हीं लोगों के इदारों पे गालियाँ निकाली हैं, उसको गले मिलते हैं, उसके साथ सेल्फियाँ लेते हैं, उसके साथ टिकटॉक बनाते हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो है तलीमी एतबार से अभी बहुत पीछे हैं। हम लोग शऊरी एतबार से बहुत पीछे हैं। ये वही शाहद जट साहब है जिन पे ये केस लगा गया था, जिन पे ये हुआ था कि इनकी फ़िज़िकल और मेंटल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है। और जब मैं इनके पास गया मैंने कहा शायद आज शाहद जट साहब क्या लगता है अच्छे मूड में हैं तो शायद ये बात कर लेंगे। तो जब मैं शाहद साहब के पास गया मैं कहा शाहद साहब कैसे हैं आप? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मियाँ साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने जनाब अपना मास्क ऊपर लिया और गुस्से से मेरी तरफ देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि शाहद साहब बिल्कुल नहीं बदले। शाहद जट साहब वैसे के वैसे हैं जैसे वीडियो में नज़र आ रहे थे। तो मैंने जनाब उनसे किनारा कश तैयार किया और मैं साइड पे आ गया और मैंने एक व्लॉग बना लेने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये बता सकूं कि हमारे यहाँ पे हर उस शख्स को पागल बना दिया जाता है जो जनाब हक और सच की बात करता है। शाहद जट साहब ने इन लोगों को इनका आईना दिखाया था और उसको प्रोटोकॉल दिया गया और आज उसी शख्स को यहाँ पे जो है ड्यूटी पे दोबारा लगा दिया गया। तो मेरी आप लोगों से ये है जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर उन्हें आज शाहद जट नज़र आते हैं तो उनसे पूछें कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो मुझे उम्मीद है जैसे उन्होंने बाकी लोगों के बारे में अपने जज्बात रखे थे ऐसे ही वो मियाँ साहब के बारे में अपने जज्बात रखेंगे और वो बताएंगे कि उनको मियाँ साहब से कितनी मोहब्बत है या कितनी नफरत है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।